Focus. Ideate. Innovate. Enable. Coin DCX and CNBC Awaaz present Crypto Nivesh Digital Dham. नमस्कार और बहुत स्वागत है आप सबका कॉइन डीसीएक्स और सीएनबीसी आवाज प्रेजेंट क्रिप्टो निवेश डिजिटल धन में, जहां हम आपके सामने क्रिप्टो जगत से जुड़ी सारी खबरें, सारी जानकारियां लेकर आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर के साथ। ब्लॉकचेन सर्विस प्रोवाइडर एल्केमी ने $250 मिलियन की फंडिंग जुटाई है। वेब3 और ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोवाइडर एल्केमी ने वेंचर कैपिटल फर्म्स और दूसरे निवेशकों से अपने लेटेस्ट राउंड की फंडिंग से $250 मिलियन जुटा लिए हैं। अपनी फंडिंग के लेटेस्ट राउंड में कंपनी की वैल्यूएशन बढ़कर करीब $3.5 बिलियन हो गई है, जो 12 महीने पहले $2.5 बिलियन से थोड़ी कम थी, जिससे इसकी इनकम में 15 गुना की बढ़ोतरी हुई है। ब्लॉकचेन अब वेब3 का भविष्य होगा। ये दुनिया भर में नई पोस्ट के फॉर्मुलेशन को बढ़ावा देकर दुनिया भर में अपना विस्तार करेगा। और अब आज की दूसरी खबर। डेटा दिखाता है कि मेजर बिटकॉइन माइनर्स और वेल्स अपनी होल्डिंग जारी रखेंगे। बिटकॉइन में बढ़ोतरी को बूस्ट करते हुए बिटकॉइन माइनिंग ऑपरेटर्स और लॉन्ग टर्म होल्डर्स ने इस महीने अपनी होल्डिंग्स को बेचने से इनकार कर दिया है। सैन फ्रांसिस्को स्थित क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज क्रैकन ने अपने नए अक्टूबर इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा है कि रियॉट, मैराथन, बिटफार्म्स, एग्रो और हट 8 सहित बड़े माइनर्स ने बाजार में गिरावट के दौरान भी बिटकॉइंस को स्टैक करना जारी रखा है। एक साल का रिवाइव्ड सप्लाई डेटा, जो लंबे समय से बिटकॉइन होल्डर्स के कॉइन्स की गतिविधियों को ट्रैक करता है, इससे संकेत दिया है कि निवेशक बेचने का मन नहीं बना रहे हैं। तो ये थी आज की दूसरी खबर। अब बढ़ते हैं आज की तीसरी खबर की तरफ। इथेरियम गैस फीस में जून के बाद से 2200% का उछाल आ गया है। जी हां, क्रिप्टोमेट्रिक साइट बिटकॉइन फॉर चैट्स के मुताबिक इथेरियम पर औसत लेन देन शुल्क जून में 2200% बढ़कर $51.45 हो गया है। इथेरियम की मांग बढ़ने पर लेन देन शुल्क बढ़ता है। लेन देन शुल्क में उछाल का कारण इथेरियम का बढ़ता ट्रेडिंग वॉल्यूम और ब्लॉकचेन के लेटेस्ट नेटवर्क अपग्रेड से जुड़ी हायर एक्टिविटी है। इथेरियम अल्टेर अपग्रेड कर रहा है, जिसमें अपने नेटवर्क को प्रूफ ऑफ वर्क कॉन्सेंसस मैकेनिज्म से प्रूफ ऑफ स्टेक में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रूफ ऑफ वर्क कॉन्सेंसस मैकेनिज्म में अधिकांश कंप्यूटिंग पावर वाले माइनर्स सबसे ज्यादा लेन देन वैलिडेट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रूफ ऑफ स्टेक में माइनर्स ज्यादातर लेन देन को मान्य करते हैं। तो ये थी आज की खबर नंबर 3। और खबर नंबर 4 है कार्डानो से। कार्डानो नेटवर्क पर स्टेक्ड एडीए वॉल्यूम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। कार्डानो एक पब्लिक, ओपन सोर्स और डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, जिसने अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अपने नेटिव कॉइन एडीए का 73% से ज्यादा हिस्सा दांव पर लगाया है। वर्तमान में नेटवर्क के पास 9,21,323 डेलीगेटर्स के पास कुल लगभग 24 बिलियन एडीए की हिस्सेदारी है। इसकी कुल सर्कुलेटिंग सप्लाई 33.26 बिलियन कॉइन्स की है। अपनी प्रभावशाली नई साझेदारी और प्रोजेक्ट के बावजूद कार्डानो ने पिछले हफ्तों में बिटकॉइन का राइजिंग ट्रेंड नहीं दिखाया है, जिसकी वजह से एडीए $2 के आसपास ही रह पाया है। कार्डानो के बाद अब खबर नंबर 5। एनएफटी ट्रेड वॉल्यूम एक तिमाही में 7 गुना बढ़ा है। एनालिटिक प्लेटफॉर्म डेपरेडार की एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉन फंजिबल टोकन मार्केट के ट्रेड वॉल्यूम्स में 7 गुना उछाल दर्ज किया गया है, जो 2021 की तीसरी तिमाही में $10 बिलियन से ज्यादा है। उस कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा एनबीए टॉप शॉट, क्रिप्टो पंक्स और गेमिंग प्लेटफॉर्म एक्सी इन्फिनिटी जैसे हिट से आता है। अब हॉलीवुड की मशहूर हस्तियां, संगीतकार और कलाकार भी डिजिटल कलेक्टिबल्स जारी करके अपनी स्टार अपील को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। एनएफटी ट्रेड वॉल्यूम 2021 की तीसरी तिमाही में 7 गुना बढ़कर $10 बिलियन हो चुका है। संगीतकारों, कलाकारों जैसी हस्तियां अपनी स्टार अपील को भुनाने की कोशिश लगातार कर रही हैं। आज की अगली खबर है स्क्विड गेम से। जी हां, एक फेमस गेम शो स्क्विड गेम क्रिप्टो करेंसी अपने लॉन्च के एक सप्ताह में 40,000% बढ़ गई है। नेटफ्लिक्स शो स्क्विड गेम पर बेस्ड क्रिप्टो करेंसी ने ट्रेड के अपने पहले कुछ दिनों में 40,000% की बढ़ोतरी दर्ज की है। यह ऑब्सक्योर कॉइन अब $419 मिलियन से ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन कमांड कर रहा है। स्क्विड टोकन की वैल्यू लगभग
$37.75 थी, जो मंगलवार की लॉन्च डेट से एक सप्ताह से भी कम समय में 0.01235 पर कॉइन बढ़ चुकी है। हालांकि कॉइन होल्डर्स इन कॉइन को लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज साइट PancakeSwap पर बेचने में नाकाम रहे हैं। यह मुद्दा एक एंटी डंप मैकेनिज्म से संबंधित हो सकता है, जिससे कॉइन के निर्माता नेटफ्लिक्स शो में गेम के सिमुलेशन के हिस्से के तौर पर देख रहे हैं। इसी के साथ वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे आज के हमारे मेहमान शिवम ठकराल से, जो कि सीईओ हैं बाय यू कॉइन्स के, और जिनसे हम जानेंगे क्रिप्टो जगत की कुछ खास बातें, और खास तौर पर इथेरियम की गैस फीस जो कि बढ़ गई है, उस बढ़ोतरी पे होगी चर्चा। तो कहीं मत जाइए, हम तुरंत हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। Coin DCX and CNBC Awaaz present